ओके सो वेलकम बैक एवरीवन एंड लेट अस रेज्यूम विद टुडेस पीओटीडी क्वेश्चन। तो वैसे तो आज मेरा बर्थडे है यार, बट प्रॉब्लम ऑफ द डे नहीं रुकना चाहिए। एक क्वेश्चन हमें रोज़ करना ही चाहिए जब तक अपन टेक्निकल जर्नी में बने हुए हैं। तो व्हाट इज़ द टुडेज डे नंबर? टुडेज डे नंबर वुड बी 568 570, so it is 1 second. Hi, yes, today's day number is 571. Let us see the today's question and let's quickly wrap this video up. The question name is the longest sub array with majority greater k elements greater than k. क्वेश्चन का मतलब एक बार समझ लेते हैं। ये कहना ये चाहता है कि हमें वो सब एरे रिटर्न करना है जिसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट, काउंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसका खुद का वैल्यू ग्रेटर देन के है, उसका काउंट निकालो, एंड दैट शुड बी लेसर देन द काउंट ऑफ नंबर एलिमेंट्स लेस देन इक्वल्स टू के, राइट। एक बार इसको तुरंत से ड्राई रन में देख लेते हैं। ये इंग्लिश लिखा हुआ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है आपको, सो लेट मी शो यू वन ड्राई रन. So this would be our one simple dry run. So answer में ये expected output है, right, for this particular input. So let us reverse engineer it. 234 में देखो काउंट ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन के कितने हैं, या तो एक तो ये एलिमेंट और एक ये एलिमेंट, के यहाँ पे 2 है, तो काउंट ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन के वुड बी 2 एंड काउंट ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल्स टू के वुड बी जस्ट 1 एंड सिमिलरली फॉर 3 for 1 एज वेल 2 and 1. क्वेश्चन ये कहता है कि काउंट ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन के शुड बी ग्रेटर दैन योर काउंट ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल्स टू के. तो ये हो रहा है 2 ग्रेटर देन 1 है, इस केस में 2 ग्रेटर देन 1. तो हमें ऐसे पॉसिबल सब एरेज निकालने हैं. तो क्वेश्चन जब भी बोले पॉसिबल सब एरेज निकालो या पॉसिबल सब सीक्वेंस निकालो या पॉसिबल सब स्ट्रिंग निकालो, ब्रूट फोर्स हमेशा यही होता है कि फॉर्म ऑल पॉसिबिलिटी. यहाँ पे सब एरेज है तो हम सारा सब एरेज फॉर्म कर लेंगे. क्वेश्चन जो कह रहा है वो करते जाएंगे. ये क्या चाहता है कि काउंट ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन के वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट. तो अगर हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा तो हमें काउंटर वेरिएबल रखते हैं उसको +1 कर देंगे, और अगर लेस देन के मिलेगा तो उसी काउंटर वेरिएबल में -1 कर देंगे. और अगर ये रिजल्टेंट काउंटर वेरिएबल ग्रेटर देन 0 हुआ, दैट मीन्स वी हैव आवर आंसर, राइट. एंड सब स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकाल लेंगे? लेट्स से 0 1 2 है, आई पॉइंटर हमारा यहाँ है और जे पॉइंटर हमारा यहाँ है. 2 नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे यार. आई इक्वल्स 0 to i लेस देन n, जे इक्वल्स टू आई टू जे लेस देन n. मेरे को चाहिए इसका लेंथ. इसका लेंथ 3 है, तो j माइनस आई अगर मैं लिखूंगा तो क्या होता है 2 - 0 तो 2 आता है, बट हमें 3 चाहिए, राइट. तो j माइनस आई प्लस 1, तो हमने ये भी डिराइव कर लिया. ये हमारा सब स्ट्रिंग लेंथ होगा. प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर नाउ, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. ये हमारा ब्रूट फोर्स का कोड वॉक थ्रू है, तुरंत से देख लेते हैं. वी हैव 2 nested for loop, that is I equals to 0 to i less than n, and then for j equals to i to j less than n. If such particular element is greater than k, then we do a count plus plus, else we do a count minus minus. For every particular sub array that we are checking, if count is greater than 0, then we maintain, or let's say track the maximum length of that sub array. Length of sub array कैसे निकल रहा है? j minus i plus 1. That is it for this one. And let us hit the submit button for this code and we'll see will it get submitted or not. मेरे ख्याल से नहीं सबमिट होना चाहिए. एंड लेट अस एनालाइज द कंस्ट्रेंट एज वेल नाउ. तो रीज़न बिंग, आप इसका कंस्ट्रेंट देखोगे, ओ ऑफ एन, एन जो है वो 10/6 जाता है. वी कोडेड इन n स्क्वायर, तो 10/6 का स्क्वायर 10/12 विच इज ग्रेटर देन 10/10, दैट इज वाई वी गेट द TLE. आपको 10 का कंस्ट्रेंट का लॉजिक मैंने नहीं पता है तो ट्रिक द TLE करके एक वीडियो है, उसको जरूर से देख लेना. एंड ब्रूट फोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. अगर आप इस वीडियो पर अभी बने हुए हो, इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है यार, तो विदाउट सब्सक्राइब किए हुए वीडियो से नहीं जाना. राइट, ठीक है. आप शुरू करते हैं अपने ऑप्टिमाइज टेक्निक को लेकर के. तो हमें काम वही करना है, बस हमें इस चीज़ को, जो चीज़ हम हर बार सब एरे बना रहे हैं वो नहीं बनाना है, राइट. तो और क्या हम कर रहे थे? काउंट मेंटेन कर रहे थे यार, +1 -1 +1 -1. तो ये कर सकते हैं क्या कि जो गिवन एलिमेंट्स हैं हम उनको ही, अगर वो एलिमेंट ग्रेटर देन के है तो हम उसको +1 से डिटेक्ट कर लें, और अगर वो लेस देन इक्वल्स टू के तो उसको -1 डिटेक्ट कर लें. ऐसा करने पे क्या होगा कि हमें जो एक नया एरे मिलेगा, हमारा फिर नीड ये हो जाएगा कि वी जस्ट नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे विच हैज़ सम ग्रेटर देन 0. ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया है, सम ग्रेटर देन के, सम इक्वल्स टू 0. तो ये क्वेश्चन इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा. एंड हियर विल यूज़ द लॉजिक ऑफ प्रीफिक्स सम एंड हैश मैप यूज़ होगा, राइट. एक बार तुरंत उसका ड्राई रन देख लेते हैं. सो इफ दिस के पॉइंटिंग टू 2, सो 1 इज लेस देन 2, तो -1 से प्लेस हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो -1 ग्रेटर देन के, सो +1, दिस वुड बी +1 अगेन -1, राइट. तो प्रीफिक्स सम क्या बन जाएगा इसका? सो इट वुड बी -1 एंड -2 -1 0 एंड 1. बट मैप में किस तरह से वैल्यूज प्लेस होंगी हमें वो भी देखना पड़ेगा. थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे ये भी लगेगा, छोटे एलिमेंट के लिए देख लेते हैं. लेट्स से हमारे पास 4 2 3 था, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? -1 0 एंड 1. अब मैं देख पा रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल आंसर क्या होना चाहिए था. देखो ये एक तो मेरे को ये एक सब एरे दिख रहा है विथ जस्ट लेंथ 1, राइट, जहाँ पे काउंट ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन के, राइट. एंड के लेट्स से हमारा, हम कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं के लिए. के हमारा लेट्स से क्या हो इस केस के लिए?
हमें एलिमेंट्स चेंज करने पड़ेंगे यार। अगर k इक्वल्स टू 2 और हम चाहते हैं अगर -1 0 1 और 1 हो, तो -1 के लिए हमें एलिमेंट्स लेस देन 2 लेना होगा और लेस देन इक्वल्स टू 2, तो हम 1 ले लेते हैं। एंड +1 केसेस के लिए 4 एंड 5। मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल आंसर यहाँ पे एक 4 होगा, राइट, एंड एक पोटेंशियल आंसर यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मेरे हिसाब से 1 रिटर्न होना चाहिए, करेक्ट। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। नहीं, आई गेस 1 भी नहीं होगा। यहाँ पे जो पॉसिबल सब एरेज जो बनेंगे, एक तो मेरे को दिख रहा है देखो 4, एक हो गया 5 और एक हो गया 1 4 एंड 5, राइट। तो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे क्या हुआ 3, तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है यार, 3 है। वापस से इस पे आते हैं अपने वन नोट पे। तो ऑब्जर्वेशन बीइंग है यार कि अगर हमें सम ग्रेटर देन 0 चेक करना है तो हम मैप में क्या वैल्यूज पुश करने वाला है और प्रीफिक्स सम क्या करने वाला, राइट। तो प्रीफिक्स सम देखो यहाँ पे -1 है, एक प्रीफिक्स सम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इट इज़ -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि इस 0 पर जब मैं इस पॉइंट पे था तो मेरे को मैनुअली तो दिख रहा है कि ये एक पोटेंशियल आंसर है यहाँ से, बट मैं मैप से कैसे ड्राइव करूँगा। मैं मैप पे क्या पुश करते जा रहा हूँ, प्रीफिक्स सम कमा इंडेक्स, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 0 से पहले क्या आया था -1, तो क्या मेरे को 0 चेक करने का ज़रूरत है या फिर सम -1 चेक करने का ज़रूरत है। सम -1 चेक करेंगे यार। तो ये चीज़ यहाँ पे पक्की हो गई कि ये करना होगा। ये कैसे सोचा यार आपने कि सम -1 कर, तो भाई ड्राइव करो पता चलेगा, वैसे ही ऐसे नहीं पता चलता है, ठीक है। तो सेम लॉजिक अब हम पूरे एलिमेंट्स के लिए करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा आंसर क्या बन रहा है एंड व्हाट वुड बी आवर स्टेप्स टू कोड दिस सोल्यूशन, राइट। सो इट इज़ -1, दिस इज़ आवर प्रीफिक्स सम। और हम क्या चेक करेंगे कि सम -1 मैप में प्रेजेंट है नहीं, एंड देन हमारा आंसर अपडेट होगा, राइट। तो ठीक है, -1 तो मैप में क्या पुट हो गया हमारा, -1, 0, दिस इज आवर इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4। एंड वंस वी मूव अहेड, सम -1 मैप में नहीं था और आंसर अभी हमारा क्या है 0। एंड देन अगेन वी गो टू आगे द नेक्स्ट एलिमेंट, तो हमारा प्रीफिक्स सम क्या हो गया -2। मैप में क्या चेक करेंगे कि सम -1 दैट इज़ -3 प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, सम अभी भी 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग पुश कर देंगे, दैट इज़ -2, इंडेक्स 1, राइट। अब आया -1, -1 सम -1 क्या होता है, -1 -2, तो डेफिनेटली -2 प्रेजेंट है। और देखो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, जहाँ पे -2 प्रेजेंट है वहाँ से आपको अपना शुरू करना है, दैट इज़ यहाँ से। और जिस करंट इंडेक्स पर आप हो वो एक करंट पोटेंशियल सब एरे का आंसर बनेगा, राइट। आप मैनुअली भी देख सकते हो। अगर सिर्फ इस सब एरे को कंसिडर किया तो क्या हमारा आंसर होगा, बिल्कुल होगा, काउंट ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन के इज़ ग्रेटर देन द काउंट ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल्स टू के, राइट। तो यहाँ पे देखो आंसर कैसे निकाल लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि आंसर इज़ नथिंग बट i माइनस, राइट, मैप डॉट गेट ऑफ सम -1, राइट। तो इससे होगा क्या, i क्या हमारा 2, मैप डॉट गेट ऑफ सम -1 दैट इज -2 का इंडेक्स क्या था 1, तो 2 - 1 1, आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा 1 से, राइट। एंड विल कीप ऑन ट्रैपिंग द मैक्सिमम ऑफ इट, राइट। अभी 1 है तो अभी 1 ही रखेंगे, अगर कुछ ब्लैक्स में 2 आता है तो हम उसको अपडेट कर देंगे 2 से, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट जल्दी से ड्राइंग खत्म करते हैं, देन विल रैप इट अप। फिर नेक्स्ट प्रीफिक्स सम क्या आता है 0। अब देखो 0 -1 क्या हमारे लेट मी चेंज द कलर, तो क्या हमारे मैप में प्रेजेंट है -1। और पहली बात यार वापस से आते हैं, रुक जाओ, इस -1 को क्या हम मैप में अपडेट करेंगे, मैं कहता हूँ नहीं करेंगे यार, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस स्टोर करना है, राइट। इससे हमारा जो मैक्स निकालने का आंसर उसमें हमारे हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टेड जस्ट कंसिडरिंग दिस 2 एलिमेंट व्हाई नॉट कंसिडर दी मैक्सिमम 1, राइट। अभी आगे ड्राइंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। तो 0 था, सम -1 क्या हो गया -1, क्या -1 मैप में प्रेजेंट है, राइट। तो -1 मैप पे प्रेजेंट है विद 0th इंडेक्स, राइट। तो मैं क्या देख सकता हूँ कि -1 के इंडेक्स पे जाओ एंड देन वहाँ से लेकर के अपने करंट इंडेक्स तक क्या ये हमारा पोटेंशियल सब एरे आंसर में आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। 2 3 एंड 4 फॉर्म होता है, राइट। तो डेफिनेटली ये हमारा एक पोटेंशियल सब एरे है, राइट। ठीक है, तो इसका लेंथ वापस से उसी तरह निकाल लेंगे और जो हमारा आंसर है वो अपडेट हो जाएगा 3 से। एंड यहाँ पे क्या था, सम प्रीफिक्स सम 0 आया था, 0 का इंडेक्स हम इससे अपडेट कर लेंगे, इंडेक्स क्या है यहाँ पे 3, तो 3 से अपडेट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ 1, प्रीफिक्स सम इज़ 1, तो सम -1 दैट इज़ नथिंग बट 0। तो क्या 0 हमारे मैप पर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पोटेंशियल आंसर होगा, दैट इज़ अ सब एरे विथ लेंथ 4। तो लेंथ अभी क्या है 1, प्रीवियस क्या था 3, तो मैक्सिमम कौन सा है 3, तो शैल वी अपडेट इट टू द लेंथ 1, नहीं, 3 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा,
बट मैं देख पा रहा हूँ कि पोटेंशियल आंसर में यहाँ पे 2 3 4 भी कंसिडर हुआ था, राइट? तो वो तो हमने देख लिया, 3 4 1 भी कंसिडर हो रहा है, तो हमने कहाँ गलती करती ड्राइरन में? प्रीफिक्स सम में गलती कर दिया यार। तो यहाँ पे जब ज़ीरो है तो ज़ीरो माइनस वन करोगे तो माइनस वन होता है, राइट? एंड यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे? माइनस वन ना चेक करके करेंगे चेक माइनस टू। ठीक है, मिल गया मेरे को गलती। एंड माइनस टू कहाँ पे प्रेजेंट है? इसका इंडेक्स है वन पे, यहाँ पे स्टोर है, तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पोटेंशियल सब एरे बनेगा भाई। तो मैं देख रहा था मिस हो रहा है। सो 2 3 4 इज ऑल्सो अ पोटेंशियल सब एरे। इसका लेंथ क्या है? 3। तो 3 तो पहले से था। शैल वी अपडेट इट? नो, वी डू नॉट हैव टू। तो हमारा आंसर टोटल क्या हो गया? 3, राइट? एंड दैट इज़ इट आई गेस। ठीक है यार, तो इसको वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। बिफोर कोडिंग इट टाइम और स्पेस ही बता दो मेरे को। टाइम हो जाएगा O of n, because we are iterating once in our map, and we'll be iterating once to change the array from the given numbers to +1 and -1, but that would be a parallel work. Space complexity क्या हो जाएगा? We will be using a prefix sum array, or not a prefix sum array, उसको तो हम एक वेरिएबल पे मेंटेन कर लेंगे। वी आर एक्चुअली यूजिंग अ मैप, तो उसका O of n जाएगा, राइट? प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर नाउ, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। दिस वुड बी आवर कोड। तुरंत से कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं। सो लेट मी जूम इन। Let us do a very quick code walkthrough. So we have a for loop as a first step in which we are updating the array elements, that if it is greater than k, updated to +1, and if it is less than equals to k, then -1. We are declaring one more variable, that is prefix sum, and then we are iterating for each and every element in the given array. So if prefix sum plus equals to array of I, and if it is greater than 0, then हम 0 से लेकर के ith इंडेक्स तक हमें एक पॉसिबल आंसर मिला है, तो उसको भी ट्रैक करेंगे math.max में, राइट? एंड व्हाट इज़ द अदर केस? तो वो जो ज़ीरो वाला केस है ना यार, वो ये केस है। तो यहाँ पे देखो ज़ीरो आया था, तो जैसे ही ज़ीरो मिल रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो ये चीज़ ग्रेटर देन ज़ीरो वाला थिंग, राइट? तो यहाँ पे वो ग्रेटर देन ज़ीरो वाला केस हमें मिला नहीं था, बट लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे ना हमारे पास +1 होता है, एंड द एलिमेंट वुड हैव बीन लेट्स से ग्रेटर देन 2, लेट्स से 3 ले लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम फिर अपना क्या हो जाता? यहाँ पे अपना प्रीफिक्स सम हो जाता +1, राइट? और जैसे ही यहाँ पे +1 हुआ तो वी कैन से दैट सम इज़ ग्रेटर देन 0, और ये हमारा इंटायर एरे एक पॉसिबल आंसर होता है, इट इज़ 1 2 3 4 एंड 3, राइट? इन दैट केस हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है वो 5 से अपडेट हो जाता, राइट? सो दैट वॉज दिस केस, and if that is not the case, then we have to check if prefix sum of -1, if it is present in the map, then we again update our answer, taking the sub array length and obviously tracking the maximum of it. And if that particular case does not present in the map for this prefix sum, then definitely you have to put it in the map with the index as its value, and that's it, will return the answer. So let us quickly hit the submit button for this case. ठीक है, ये कोड भी सबमिट हो गया. Let us quickly wrap this up and let us meet again in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye and take care, guys. Without subscribe किए मत जाना, and do check out our other playlist as well. Till then, bye bye.